Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you a very pertinent topic, that is how to crack civil service exam in the very first attempt. Few days back, the Tribune carried my article 7-point strategy to crack UPSC exam in the first attempt. Few students came to me and said, "Sir, please make video on this topic. It is very relevant topic and kindly elaborate it even for the students who have not yet started this exam preparation." तो उनके लिए भी ये थोड़ा beneficial रहेगा. So that is how this video, I thought of making this video. A lot of students, they come to me and ask me, "Sir, can you become IAS in the first attempt?" I say yes. I give them a lot of examples, especially of those students who come from very modest background. चाहे उसमें नाम हो वरुण बर्नवाल का, who was ऑल इंडिया रैंक 32, उसके फादर की एक साइकिल रिपेयर शॉप थी. चाहे उसमें नाम हो अंसार अहमद शेख का, who is 2016 batch IAS officer and also youngest IAS officer. He became IAS at the age of 21. His father was rickshaw puller. चाहे उसमें नाम हो गोविंद जायसवाल का, ऑल इंडिया रैंक 45. He was 2006 batch IAS officer. His father was also a rickshaw puller. काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कि yes, one can become an IAS in the first attempt. लेकिन कोई कैसी स्ट्रैटेजी हम बनाएं, किन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दें, किन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करें, हमारी एग्ज़ाम प्रेपरेशन कैसे हो, बड़ी छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है. तो उस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा. आई विल शेयर सीक्रेट्स विद यू दैट हाउ टू क्रैक सिविल सर्विस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइमर लाइक अभी शुरुआत करने जा रहे हों या अभी उन्होंने प्रेपरेशन कर दी हो. कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी होंगे. तो मैं पहले जो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न है थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ 5-7 मिनट. देन आई विल कम टू द स्ट्रैटेजी कि हमें सिविल सर्विसेज को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना है. तो फ्रेंड्स, ये जो यूपीएससी का एग्जाम है इसके 3 पड़ाव हैं, इसके 3 चरण हैं. देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ यूपीएससी एग्जाम. वन इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड इज मेंस एग्जामिनेशन, थर्ड इज इंटरव्यू. जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम. जो मेंस एग्जामिनेशन है ये सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है. और जो इंटरव्यू है इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यूपीएससी एग्जाम की, ये ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है. जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी एग्जाम की, इट कम्स इन फरवरी. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेक्स प्लेस इन द एंड ऑफ मे और इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. यूपीएससी मेंस एग्जाम दे आर हेल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर. जो इंटरव्यू है वो रहता है फरवरी मार्च में और रिजल्ट जो है वो अप्रैल मई में आता है. तो बात हम शुरू करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं. वन इज जनरल स्टडीज, सेकंड इज सीसैट. जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि यूपी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप है. जीएस के पेपर में 200 क्वेश्चंस होंगे. ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, सो टोटल 200 स्कोर. और जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी 1/3, दैट इज 2 मार्क का 1/3 कितना हुआ 0.66. So for every wrong question 0.66 mark will be deducted. बात करते हैं CSAT की. CSAT में total 80 questions will be asked. Each question will carry 2.5 marks. और for every wrong question 0.83, again 1/3, that is 0.83 marks will be deducted. लेकिन ये जो CSAT का पेपर है, it is just merely qualifying in nature. इसमें अगर आपके मिनिमम 33% आपका स्कोर आ जाता है, देन आपका जीएस का पेपर चेक होगा और जीएस के पेपर की मेरिट के बेसिस पे यू वुड बी क्लियर्ड, यू वुड बी क्लियरिंग प्रीलिम्स, यू वुड बी क्लियरिंग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन. अब हम बात करते हैं इनके सिलेबस की. जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें जो जीएस का पार्ट है उसमें आपको 7 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है. हिस्ट्री, Number 1 history, number 2 polity, number 3 geography, number 4 economy, number 5 environment, number 6 science and technology and number 7 current events. तो 7 चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा. ये 7 ये ब्रॉडर एरियाज हैं, इनके अंदर सिलेबस जो है वो डिस्क्राइब है सारा का सारा.
तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके वो सिलेबस भी देख सकते हो। तो बेसिकली 7 एरियाज के ऊपर आपको फोकस करना है। जो सी सेट का पेपर है उसमें आपको फोकस करना है मेनली 3 चीज़ों के ऊपर। वन इज इंग्लिश, सेकंड इज मैथ, बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड इज रीजनिंग। जो इंग्लिश है, इंग्लिश में 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड इज कम्युनिकेशन स्किल्स। वो कोई भी मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स हैं, कोई भी मार्केट बुक्स उठा के आप पढ़ सकते हो, या न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, और जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है दे वोंट बी हैविंग ट्रबल हियर। जो मैथमेटिकल पार्ट है, बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 10th स्टैंडर्ड का 10th लेवल का पूछा जाता है। और जो तीसरी मैंने बात की रीजनिंग की, उसमें जैसे मेंटल एबिलिटी होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। अगर हम 2019 का कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का जो कट ऑफ है वो 98 के आसपास था, जो ओबीसी था उसका 90 था, और SC ST स्टूडेंट के लिए 77 और 82 के आसपास था। और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, नेचुरली उनका थोड़ा सा और कम था। तो ये कट ऑफ रहा। और अगर हम पिछले 5 सालों का कट ऑफ देखें तो ये वेरी करता है। और जिस बार एग्जाम थोड़ा टफ आ गया, नेचुरली कट ऑफ जो है वो नीचे चली जाएगी, एग्जाम इजी आ गया, कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2016 जो प्रीलिम एग्जाम था वो रिलेटिवली इजी था, इसलिए जनरल कैटेगरी में उसका जो कट ऑफ था वो 116 तक चला गया। अब हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ मेंस एग्जाम की। जो मेंस का एग्जामिनेशन है उसमें जो पहले 2 पेपर हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, और ये लैंग्वेज के एग्जाम्स हैं। तो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया, और दूसरा आपको कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो शेड्यूल 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हिंदी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन ये जो लैंग्वेज के दोनों पेपर हैं, इंग्लिश के और रीजनल लैंग्वेज के, ये जो एग्जाम्स हैं दे आर मेयरली क्वालिफाइंग इन नेचर, इनका मेरिट से कोई लिंक नहीं है। जो मेरिट में जो एग्जाम्स जिनके मार्क्स इंक्लूड होंगे वो जो पेपर्स हैं, तो पहले हम बात करते हैं जीएस के पेपर्स की। तो जीएस के 4 पेपर्स होंगे, 250 मार्क्स ईच, 250 नंबर का एक पेपर। फर्स्ट पेपर वुड बी ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडियन वर्ल्ड प्लस ज्योग्राफी ऑफ इंडियन वर्ल्ड। ये पेपर 1 है जीएस का। पेपर 2 इट इज पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 3 इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, एंड पेपर 4 इट इज ऑन एथिक्स एंड गवर्नेंस। तो ये 4 पेपर्स हैं। इसमें चारों पेपर्स में स्टैटिक और डायनामिक पार्ट मींस करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, और जो स्टैटिक जो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो चारों चीजें आपको उस मतलब इन सब में आपको ध्यान रख के ही तैयारी करनी है। तो ये जो जीएस का पेपर है 250 मार्क्स ईच का है, तो 4 पेपर्स है मींस 1000 का टोटल जीएस का पेपर होगा। अब हम आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो उसके भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है, और वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, दोनों पेपर जो है दे वुड बी ऑफ 300 और दे वुड बी ऑफ 250 मार्क्स ईच। तो ऑप्शनल का वेटेज यूपीएससी एग्जाम में 500 मार्क्स का है। अब हम बात करते हैं एस्से की, और जो एस्से है उसकी वेटेज भी 250 मार्क्स की है, तो 250 नंबर का एस्से भी रहेगा। एंड फाइनली इंटरव्यू जो है वो 275 मार्क्स का है। तो जब आप मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तब आपको इंटरव्यू कॉल आती है, तो इंटरव्यू जो है वो 275 मार्क्स का है। एंड जो एग्रीगेट बनता है जिसमें से आपकी मेरिट बनेगी, इट वुड बी 1000 जो जीएस वाला है, 500 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का हो गया 1500, 250 का हो गया आपका एस्से दैट इज 1750, और 275 का हो गया इंटरव्यू। सो 2025 मार्क्स में से मेरिट बनेगी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की। 2019 की जो कट ऑफ थी मेंस की, वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की थी 750, और जो SC ST कैंडिडेट्स थे उनकी 700 के आसपास। तो ये भी वेरी करती है, लेकिन जनरल स्कोर इसके आसपास ही रहेगा। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं ओबीसी, उनकी 718 थी, और जो फाइनल सिलेक्शन जब होती है तब कट ऑफ जो है, अगर आप स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो, तो फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट इट इज 982, फॉर ओबीसी स्टूडेंट इट इज 938, एंड फॉर SC ST स्टूडेंट्स इट इज 912 ईच। तो ये कट ऑफ है
सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि वो कैसी स्ट्रैटेजी हमारी हो, कैसी एग्जाम प्रेपरेशन हमारी हो कि हम सिविल सर्विस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकें। हाउ टू क्रैक सिविल सर्विस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। 7 पॉइंट्स, 7 बिंदुओं के ऊपर मैं फोकस करूंगा, मैं जोर दूंगा। ये सातों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, मेंस ओरिएंटेड प्रेपरेशन। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है फरवरी में, एग्जाम होता है जून में। लेट अस सपोज आपने जून 2022 में एग्जाम देना है प्रीलिम्स का, तो एक साल मान के चल रहा हूं कि आपने मई 2021 में प्रेपरेशन शुरू कर दिया। आपकी जो प्रेपरेशन है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मेंस की प्रेपरेशन करोगे, प्रीलिम्स की प्रेपरेशन ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगी। सिलेबस वही है, आप अपना ऑप्शन भी साथ साथ में करते रहो। और आपको क्या करना है, जनवरी 31, ये एक बेंचमार्क बना लो, ये एक अपने लिए एक पॉइंट बना लो कि 31 जनवरी तक आपने ऑप्शनल और यूपीएससी मेंस का जो जीएस का सिलेबस है वो सारा करके एक तरफ आपने रख देना है। एंड फरवरी 1 को जनरली बजट पार्लियामेंट में आता है, बजट सुनने के बाद आपने फ्रेश माइंड से प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देनी है। यू विल हैव 4 मंथ्स विद यू, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स। इन 4 महीनों में आप प्रीलिम्स की तैयारी करो पूरा डेडिकेट होके, राइट। देखो, प्रीलिम्स को भी आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि प्री क्लियर होगा तभी आप मेंस और इंटरव्यू में आगे जाओगे, राइट। तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो मेंस ओरिएंटेड हो। मैं दोबारा से एम्फेसाइज कर रहा हूं कि जब आप मेंस की प्रेपरेशन करोगे, प्री की प्रेपरेशन ऑटोमेटिकली उसमें हो जाएगी। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज चूजिंग द राइट ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसका वेटेज है 500 मार्क्स का, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूजिंग द राइट ऑप्शनल, अगर आपने ऑप्शनल ठीक नहीं चुना, देन इट कैन बी अ डिजास्टर फॉर यू। 3 चीजें ध्यान में देने वाली जरूरी हैं जब भी आप ऑप्शन का चयन करो, उसको चूज करो। नंबर 1, आपका पैशन उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, आपका डीप इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, बिकॉज वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू टेक, इट इज गोइंग टू बी योर डार्लिंग फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, 1 ईयर 2 ईयर, आपका एग्जाम प्रेपरेशन जिस हिसाब से भी है। तो आपका एक डीप इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे मन से नहीं पढ़ोगे, आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, abundance, abundant material and guidance should be there। जो भी आप सब्जेक्ट लो, कोई एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट मत लो, ऐसा सब्जेक्ट मत लो जिसका कोई गाइडेंस नहीं है या मटेरियल मार्केट में नहीं है, तो आप किससे पूछोगे कैसे तैयारी करें, ना ही उसका आपको मटेरियल मिल रहा है। ये बात पे अपने ध्यान में रखना जरूरी है। तीसरी बात, जो भी आप ऑप्शन लो उसका स्कोरिंग पोटेंशियल जरूर देख लो। मैंने एक रिसर्च करके आपके लिए एक टेबल बनाया है कि टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। लेट्स गिव अ लुक। तो 5 जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी में, जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं, वो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी। सो दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स। जैसे ज्योग्राफी में 4000 तक स्टूडेंट्स यूपीएससी मेंस में पेयर हुए पिछले 3-4 सालों का जो ट्रेंड है, जबकि सोशियोलॉजी में अराउंड 1500 के आसपास के स्टूडेंट्स अपेयर हुए। स्कोर पोटेंशियल किसका है, सक्सेस रेट किसका सबसे ज्यादा हाई है, तो इस बात को अपने ध्यान देना जरूरी है कि सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग पोटेंशियल है या सबसे ज्यादा जो सक्सेस रेट जिन सब्जेक्ट्स में है, वो सब्जेक्ट्स हैं लिटरेचर के। चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो पंजाबी लिटरेचर हो। फॉर एग्जाम्पल, आसामीज लिटरेचर जो है उसका सक्सेस रेट 40% तक है। तो अगर आप लिटरेचर में स्ट्रॉन्ग हो, किसी भी स्टेट से आप आए हो और अगर आपका लिटरेचर पे अच्छा होल्ड है, उस जो रीजनल लैंग्वेज है, गो फॉर दैट, स्ट्रेट में गो फॉर दैट। दूसरी बात, अगर लेकिन आपका इंटरेस्ट होना भी जरूरी है, जो मैंने पहले बात कही। दूसरी बात, अगर हम टॉप 5 स्कोरिंग ऑप्शनल देखें अपार्ट फ्रॉम लिटरेचर, तो उसमें नंबर 1 आता है मेडिकल साइंस, नंबर 2 इज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, नंबर 3 इज एनिमल हस्बेंड्री, नंबर 4 इज इकोनॉमिक्स एंड नंबर 5 इज साइकोलॉजी। तो इनका सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। तो इफ़ यू हैव पैशन फॉर इकोनॉमिक्स, तो गो फॉर दैट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप एमकॉम कर रहे हो, आपने +1 +2 में कॉमर्स पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा, एमकॉम आप पढ़ रहे हो, तो किसी से ये सुन के कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी बड़ा टफ होता है, आप छोड़ दे रहे हो, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। इट्स अ फुलिश डिसीजन।
गो फॉर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, जस्ट लुक एट द सक्सेस रेट, कितना हाई सक्सेस रेट इसका है. गो फॉर इकोनॉमिक्स इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इफ यू हैव पैशन फॉर इकोनॉमिक्स, गो फॉर दैट. थर्ड important point for cracking UPSC in the first attempt: frequent revisiting the syllabus and question bank. याद रखना, syllabus and question bank, they are like lighthouse to you, they are like compass to you. जैसे स्टीफनर कॉवे अपनी किताब 7 हैबिट्स में लिखता है, बिगिन विद एंड इन माइंड. आपके पास अगर इफ यू नो द सिलेबस, इफ यू नो द कंटेंट ऑफ द सिलेबस, और आपको पता है कि पिछले सालों में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको लेवल पता है कि किस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी है. आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आपका जो पढ़ने का स्टाइल है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो ओरिएंटेशन है, वो डिफरेंट हो जाएगा. तो इस बात को बड़ा ध्यान में रखना है कि ये जो सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, दे आर लाइक बाइबल फॉर यू. आपका जो स्टडी टेबल है उसके साथ उसमें ये 2 किताबें जरूर होनी चाहिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक. और बार बार सिलेबस देखते रहो और उसको अंडरलाइन करते रहो कि कितना सिलेबस आपने कर लिया और कितना आपका पेंडिंग है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट इग्नोर इट. मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, वो कोचिंग ले रहा है या कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है, वो मार्केट से बुक्स ले आते हैं या कोचिंग मटेरियल लेके आ रहे हैं, या जस्ट गोइंग विद द बुक्स जो उनको मिली हैं या पढ़ रहे हैं, बस वो देख रहे हैं. बट वो अपना, उनको पता ही नहीं है कि वो अपना भी मेहनत नहीं करते कि सिलेबस क्या है, हमने कितना सिलेबस कर लिया है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कैसा जो पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो इस बात को इग्नोर नहीं करना है. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज इफेक्टिव नोट्स मेकिंग. नोट्स मेकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है यूपीएससी प्रिपरेशन में, डोंट इग्नोर इट. नोट्स मेकिंग कैसी हो, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, कोई भी आप टॉपिक ले लो, उसके 2 पार्ट जरूर होंगे. जनरली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में, जीएस की बात में कर रहा हूँ. लेट अस से इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी है. नो, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स? दिस इज स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स. तो बीइंग ए एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी, आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, तो आप मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे. मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कैसे फंक्शन करती है, ये आप पढ़ोगे. लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, या लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने कौन से स्टेप्स लिए हैं टू स्टेबलाइज द प्राइसेस एंड टू प्रमोट ग्रोथ. तो ये जो है, दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द डायनामिक पार्ट ऑफ द नोट्स मेकिंग और डायनामिक पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ ज्योग्राफी. साइक्लोन फॉर्मेशन, दिस इज समथिंग स्टैटिक. उसमें आपको सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा कि साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है. लेकिन जो रिसेंट साइक्लोन्स हैं जो हिट किए हैं इंडिया में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, वो कहाँ से आए, कैसे आए, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द डायनामिक पार्ट ऑफ साइक्लोन. सो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. तो जब भी आप नोट्स मेकिंग कर रहे हो, आप स्टैटिक पार्ट की भी करो, आप डायनामिक पार्ट की भी करो, लेटेस्ट डेवलपमेंट भी साथ साथ में करो. तो उससे आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा. तीसरी बात नोट्स मेकिंग है. जब भी आप नोट्स मेकिंग करो तो यूज कलर पेंसिल्स, यूज विजुअल्स, बिकॉज उससे आपका राइट ब्रेन एक्टिव होगा. जो इंट्यूटिव माइंड है, जो पिक्चर्स को याद रखता है, जो कलर्स को याद रखता है, इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ेगी. राइट? तो इन 3 चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है. फिफ्थ थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इफेक्टिव रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं यूपीएससी, सबको पता है. तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अगर आप बार बार उनको रिविजिट कर रहे हो, तो आपको मालूम है कि करंट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. या जो मैंने अभी स्टैटिक और डायनामिक पार्ट की बात की कि यूपीएससी में जो एक क्वेश्चन है वो करंट के हिसाब से कैसे बनाया जाता है, तो कैसे आपको चीज़ों को पढ़ना है. तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता होगा, अगेन बिगिन विद एंड इन माइंड, तो न्यूज़पेपर को आप इफेक्टिवली पढ़ पाओगे. दूसरी बात, गो फॉर द एनालिसिस पार्ट.
कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसका एनालिसिस निकालो, कुछ भी आपने पढ़ लिया, एडिटोरियल पढ़ लिया, जस्ट उसकी 2-3 लाइंस में उसकी समरी लिख दो कि वो कहना क्या चाहता है, क्रक्स निकालो, निचोड़ लो। जैसे समुद्र मंथन में अमृत निकलता था, वैसे अब न्यूज़पेपर पढ़ लो, उसके बाद उसका निचोड़ निकाल दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो गो फॉर द एनालिसिस पार्ट। आपको किसी भी चीज का एनालिसिस आपको मालूम होना चाहिए, राइट। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अब एक क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। ऑफ कोर्स द हिंदू इज वेरी गुड न्यूज़पेपर, उसको आप पढ़ो, लेकिन लेफ्टिस्ट पेपर है तो हो सकता है कि पॉलिटिकल व्यूज बायस्ड हो या इवन इकोनॉमिक व्यूज भी बायस्ड हो, तो उसको बैलेंस कर लो विद इकोनॉमिक टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, जो बाकी न्यूज़पेपर्स है। 2 न्यूज़पेपर्स आप रख के चलो, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पे नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको बड़ा ध्यान से रखना है। अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एनालिसिस पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर। रिमेंबर वन थिंग, न्यूज़पेपर बहुत बड़ा है, व्हाट नॉट टू रीड इज एज मच एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू रीड। तो आपको पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर में और क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर में। वो तभी आपको पता लगेगा जब आप सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को अच्छी तरह से बार बार फ्रीक्वेंटली रिविजिट करते हो। नाउ द 6th पॉइंट, दैट इज इफेक्टिव आंसर राइटिंग। How to make effective answer writing? I will share 3 points. I will mention 3 points. One, write at least 2 answers in a week and 10 in a month. And get those answers checked from your teacher, from some university professor, from some college professor, whom you trust, who can guide you better. Remember, answer writing is an art which you can learn over the period of time, but you can definitely learn it. एनीथिंग, रिमेंबर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज द की। तो कई लोग हैं जो प्रीलिम्स में इतना हार्ड वर्क नहीं करते, वो प्री बड़ा इजीली निकाल देते हैं, लेकिन मेंस में फंस जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव गुड आंसर राइटिंग स्किल्स। तो इस बात को आपने बड़ा ध्यान देना है कि अगर आपका आंसर राइटिंग स्किल अच्छा नहीं है, आप प्रैक्टिस करो। अगर अच्छा है फिर भी प्रैक्टिस करो, तो तब तो ये आपके लिए डबल एडवांटेज है। नो, सेकंड इज 3P प्रिंसिपल। 3P मीन्स प्रॉब्लम, पॉलिसी एंड प्रिस्क्रिप्शन। कोई भी आप जब यूपीएससी में आंसर लिखोगे, 3 डायमेंशंस आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, प्रॉब्लम, पॉलिसी एंड प्रिस्क्रिप्शन। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कोविड-19. So COVID-19 has come with a lot of problems. There are some economic challenges, there are some social challenges, there are some political challenges, different challenges. आप उसको different categories में divide कर सकते हो. Then गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या थी उसको to overcome the problem of COVID-19. So you can mention those policies. And third is, what do you prescribe? Like, what is your suggestion that how government could have handled it in a better way? Now, ये जो suggestion part है, ये जो prescription part है, it will come with huge reading. आपका comprehensive जब आपकी reading होगी न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन्स की, आर्टिकल्स की, आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा, वहां से ये चीज आएगी। 3P प्रिंसिपल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट्स मेकिंग में भी आपने ध्यान रखना है कि जब आप नोट्स बनाए उसमें भी ये चीज कर लो, और जब आप आंसर राइट कर रहे हो उसमें 3 चीजें बड़ा, क्योंकि जब ये प्रिस्क्रिप्शन पार्ट, ये जो है सजेशन पार्ट है, यूपीएससी में इस चीज को काफी वेटेज दी जाती है, क्योंकि वो आपकी ओरिजिनलिटी, जो आपकी आइडियाज हैं, वो देखे जाते हैं कि ये जो सिविल सर्वेंट है, ये जो प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट है, ये जो कैंडिडेट है, इसके कितने ओरिजिनल आइडियाज हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3P प्रिंसिपल, आपने इसको हमेशा याद रखना है। एंड थर्ड, डू नॉट इग्नोर essay. Write at least 1 essay in a month. At least 1 essay in a month. Dear friends, essay has weightage of 250 marks. I have seen a lot of students who prepare for prelims, who prepare for mains, but they ignore essay. And essay of 250 marks, it can make or mar your future. Remember, especially with in UPSC, ये आपके prospects अच्छे कर सकता है, आपके prospects बुरे कर सकता है। तो वेटेज बड़ी है। कई लोग, आप हो सकता है आपका स्कोर 50 आए, अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, आपका 150, आपका 200 तक भी स्कोर आ सकता है आपको। सो डू नॉट इग्नोर essay. Write 1 essay in a month and get it checked from some English professor, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर, सीनियर्स, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, राइट। सो डू नॉट इग्नोर दिस थिंग। सो दिस इज
सो 3 चीज़ें जो मैंने 6 पॉइंट में मेंशन की इफेक्टिव आंसर राइटिंग में. फर्स्ट, write at least 2 answers in a week and 4 in a 10 in a month. Second, 3P principle, problem, policy and prescription. And third thing, write at least 1 essay in a month. Do not ignore it. It has huge weightage, 250 marks weightage. The 7th point is hard work and self motivation. Dear friends, remember UPSC is a high voltage game. So there would be highs, there would be lows, there would be crests, there would be troughs. But you have to have patience. You have to give your 100% and rest everything on God. आपको ये बात ध्यान में रखनी है. दूसरी बात, for self motivation you can read lot of self help books. You can read success stories of those candidates who became civil servant against all the odds by the sheer determination and grit. आप उनको पढ़ो, उनकी लाइफ बायोग्राफीज पढ़ो, डेफिनेटली वो आपको मोटिवेट करेंगी. और कंसिस्टेंसी आपने रखनी है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 दिन जम के पढ़ाई की एंड देन फॉर अनदर 2-3 days यू डिडंट स्टडी. आप कंसिस्टेंटली पढ़ो, 6 hours 7 hours 8 hours जो भी आपको स्केड्यूल आपका ठीक बैठता है, बट प्रिपेयर consistently, so it will definitely pay. So my dear friends, thank you very much for watching this video. So I will come with some new video soon. Till then, goodbye. All the best.